Okay, class. So assonance basically is a repetition of vowel sounds. ठीक है। और अगर आपसे ये भूल जाए ना, तो आप लोगों ने एजोनेंस के ए को याद रखना है, आ साउंड को याद रखना है। और आ साउंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी वॉल साउंड। सो फिर आप लोगों ने यहाँ से एजोनेंस को याद रखना है कि बेसिकली इट इज अ रिपीटिशन ऑफ वॉल साउंड। फॉर एग्जांपल, इन द फर्स्ट वन इट सेज दैट द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। अब इसमें जो आपके पास आ साउंड एन साउंड जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, एन साउंड इज बेसिकली द साउंड ऑफ वॉल साउंड। तो this it becomes the example of your assonance, ठीक है। The next one, in the third example, the light of the fire is a sight to admire। ठीक है। अब इसमें आप लोगों के आपका आर का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, आर। ठीक है। एडमायर में भी, फायर में भी, एंड देन लाइट एंड साइट में आपका आई साइट जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, विच इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल साउंड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाइपरबली। Hyperbole basically is the exaggeration of something in order to bring an effect. For example, most of the time, our teacher says that if you do not understand something, you can ask me this question 100 times. So 100 times is just in order to produce an effect, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे कि ओके जी मैम हमें 100 टाइम्स वेलकम करेंगी। ठीक है। अगर हम 100 टाइम्स भी समझ नहीं आएगी। सेकेंडली, हम कहते हैं कि कभी कभार आवर मदर्स आर ऑलवेज टेलिंग अस और कॉलिंग अस while saying कि आपको मैंने 1000 दफा ये बात बताई है। 1000 दफा बताने का ये मतलब नहीं है कि शी हैज काउंटेड, बट बेसिकली शी इज पुटिंग एन एम्फोसिस ओवर दिस थिंग कि आपने ये काम करना है, या मैंने आपको 1000 दफा इस चीज का बताया, नहीं, बहुत ज्यादा टाइम मैंने आपको बताया। दिस इज वर्ड एग्जैजुरेशन मीन। हम कभी कभार कहते हैं कि मैं आज इतना मुझे भूख लगी है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। कुछ भी खा सकने का ये मतलब नहीं है कि हमारे सामने लाइक टेबल इज इन फ्रंट ऑफ अस तो हम उसको खा लें। जस्ट बिकॉज वी आर एग्जैजरेटिंग और बेसिकली हंगरनेस या और हंग्री मूड के मैं कितना जो है मैं 25-50 घंटों से इंतजार कर रही थी। ठीक है। सो बेसिकली दिस बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। Symbolism, again, very, very important figure of speech, basically. It is something that symbolizes something. For example, in Pakistani flag, we have two different colors. अब इन कलर्स का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि लाइक समवन लाइक ग्रीन एंड वाइट कलर और बस दे just thought about green and white color. It basically represents your two different school of thoughts. ठीक है। Green represents Muslims and white represents non-Muslims। ठीक है। Same goes for your gray symbolizes sadness। ठीक है। इसी तरह जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, पी का जो लेटर होता है उसके ऊपर उन्होंने मार्क किया होता है देयर इज नो पार्किंग हियर। अब पी का इट डजंट मीन के लाइक पार्किंग और नॉट पार्किंग, बेसिकली इट इज अ साइन which is showing you the order, or which is commanding you there that you do not have to park over here. So basically these are the ideas which which depict different ideas. For example, dove is considered to be a symbol of peace. Red is considered to be a symbol of love. For example, in the form of rose flowers, it is considered to be a like symbolism or symbol of love. But it is also considered to be a symbol of danger. For example, if you talk about blood, blood is also red in color, so it represents basically danger or risk, basically. ठीक है. The next one is refrain. So repetition of a line or phrase at intervals in a poem or song. ठीक है। मोस्ट ऑफ द पोएम्स, ठीक है, ये तो लाइक पोएम्स अभी आई थिंक यू पीपल डू नॉट नो अबाउट देम, बट आप लोगों ने पोएम्स में देखे होंगे या सॉन्ग्स में बेसिकली आप एग्जांपल ले सकते हैं, देखे होंगे कि हम डिफरेंट लाइन को रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है। हमारे डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, या स्टांजा के स्टार्ट में रिपीट हो रहे होते हैं या स्टांजा के मिड में रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है। इन उर्दू क्या क्या मच्छी है यारो, बरसात की बहारें, यस, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में भी आपके रिपीट होते हैं डिफरेंट फ्रेजेस या डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, रेगुलर इंटरवल्स। जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के सॉरी स्टांजा के स्टार्ट में हो, लाइक वो स्टार्ट में भी हो सकते हैं, मिड में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिफ्रेन। ट्राई अगेन, यस, गुड। The next one is illusion class. So
जो आई के साथ आपका इल्यूजन होता है इट मीन्स टू डिसीव समथिंग, बट जो ए के साथ आपका इल्यूजन होता है दिस इज बेसिकली अ फिगर ऑफ स्पीच, एंड दिस फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली रिप्रेजेंट समथिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट some person that is not present right at the moment. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम हजरत मूसा अलैहि इस्लाम का कोई भी जिक्र करते हैं, ठीक है, सो हजरत मूसा अलैहि इस्लाम इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, बट वी आर रेफरिंग टू हिम बेसिकली, तो that would become the example of allusion. या अगर हम ये कहेंगे खैर आजम is the founder of Pakistan, so खैर आजम right here is now not present, but we are basically referring to him. ठीक है, कोई भी आपके पास लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, बेसिकली आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि लाइक जस्ट सपोज देयर इज अ फ्रेंड हु इज नॉट लाइक हु इज डेड, ठीक है, सो हम अब जब उनका जिक्र करेंगे या जब उसका जिक्र करेंगे तो वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा जब हम ऐसे कहते हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है या वो ऐसा करता था या वो ऐसे करती थी, ठीक है, सो बेसिकली वी आर रेफरिंग टू द पीपल, टू द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट अमंग अस, बिटवीन अस, इसको हम कहते हैं अल्यूजन, ठीक है, गुड एग्जाम्पल्स रोमा। उसके बाद है फॉर शेडोइंग। फॉर शेडोइंग क्लास इज बेसिकली अ टेक्निक व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर, व्हेन यू प्रिडिक्ट फ्यूचर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if someone is having exams, ठीक है, and you know that this exam is very very important and significant for him and her or her, and you also know that he or she is not preparing himself or herself for those exams, so what you can basically deduct from that कि ये फेल हो जाएगा या उसका एग्जाम जो है ना वो सही नहीं जाएगा, ठीक है, हम यही इसका प्रिडिक्ट यही प्रिडिक्शन यही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी तरह अगर डार्क क्लाउड्स हैं तो हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं या क्या हम उससे कंक्लूड करते हैं कि लाइक वेदर इज गोइंग टू बी लाइक स्टॉर्मी और इट इज गोइंग टू रेन समवेयर, ठीक है, सो और इसी तरह हम करेक्टर्स को भी प्रिडिक्ट करते हैं या उनकी भी हम बेसिकली इन्फ्लेशन विल राइज इन फ्यूचर बिकॉज वी नो कि अभी भी कोई हाल नहीं है महंगाई का, ठीक है, और नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी कोई वो नहीं होगा, तो लाइक when you are predicting about future, so that is called foreshadowing technique। और ये जो a broken mirror foreshadows bad luck, basically this is something which is considered to be a superstitious type of thing, but most of the people when they see a broken mirror so they conclude a conclusion from that के okay so you are going to have a bad luck, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉरशैडोइंग टेक्निक। रेपिटेशन, रेपिटेशन इज अगेन समथिंग जो आपके पोइम में या आपके डिफरेंट राइटिंग्स में, ठीक है, रिपीट हो रहे होते हैं और डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं वो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें सो नेवर 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 गिव अप, यस में नेवर का वर्ड यू पीपल कैन सी कि 3 दफा रिपीट हुआ हुआ है, सो दिस इज वर्ड रेपिटेशन मीन्स, ठीक है। ओके द नेक्स्ट वन इज मोटिव, वर्क 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 एंड वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कारियाजम लाइक व्हेन ही सेड। ओके ओके क्लास, सो मोटिव इज बेसिकली समथिंग which is a recurring theme, image or idea in a work। कभी कभार ऐसे होता है लाइक आप अपने डेली लाइफ की एग्जांपल लें कि व्हेन यू पीपल आर सीइंग एनी टाइप ऑफ ड्रामा, ठीक है, और मूवी और सीजन और एनीथिंग एल्स, तो उसमें कोई ऐसा थीम होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मिस्ट्री उस ड्रामे में है या उस नॉवल में है तो अजीब किस्म की आवाजें आ रही होंगी, ठीक है, अगर लाइक एट द एंड जो है वो लाइक किसी मेन हीरो ने या मेन कैरेक्टर ने किस अगर उसकी डेथ होनी होती है तो हम अजीब किस्म के ब्लड वगैरह या अजीब किस्म के थीम्स रिपीट हो रहे होते हैं जिससे हमें ये जाहिर हो रहा होता है कि ओके सो समवन इज गोइंग टू डाई इन दिस एट द एंड ऑफ दिस, ठीक है, या अगर कोई लाइक जस्ट सपोज कि किसी घर में लाइक चोर आने वाला है, ठीक है, थीफ जो है वो ही इज गोइंग टू ब्रेक इनटू अ हाउस, तो हमें कहीं से लाइक नॉकिंग दरवाजे को नॉक करने की आवाजें आती हैं, ठीक है, एक रिकरिंग थीम जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अब क्या होने वाला है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मोटिव, ठीक है। कुछ ड्रामास में या कुछ मूवीज में कुछ बेसिकली
सीजन्स भी आप कह सकते हैं कि बार बार जो है ना डार्कनेस का थीम बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, डार्कनेस शोज के ओके समथिंग समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं मोटिव। यस यस, गुड गुड रोमा। गुड। ओके गुड। नाइस। अब वो कुछ होता ही नहीं है, बस उन्होंने बस एक मोटिव बनाया हुआ है कि बस कुछ भी वो करके तो ये जो है ना मोटिव बार बार रिपीट हो रहा होता है। एनी अदर एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तानी ड्रामा? सोच के बताएं जरा। नो एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास पाकिस्तानी ड्रामास में जब लाइक खुदा एंड मोहब्बत का अगर आप लोगों ने ड्रामा देखा होगा, सो इट वाज अ थीम दैट वाज रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिटवीन खुदा एंड मोहब्बत। ठीक है, तो उन्होंने जब वो ड्रामा स्टार्ट किया था ना, वो लाइक दे स्टार्टेड फ्रॉम अ मॉस्क एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम अजान। ठीक है, तो उससे हमें ये थीम हमें मिल गया था, हमें समझ आ गई थी कि ओके दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कंक्लूजन between like that we are going to conclude a lesson from this drama, a religious type of basically moral lesson. ठीक है, like it sound yes yes it was good in Harry Potter when Harry is God once. Yes, good. Yes, very good. Okay, Roma, I haven't seen this drama but okay, ठीक है, good. Okay, the next one is Euphony class. So Euphony basically ये जो है ना दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यूफनी बेसिकली आपके पास कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो सुनने में बहुत प्लीजिंग लगते हैं, बहुत ज्यादा प्लीजिंग लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें अभी आप लोगों ने बात की है जी, क्या कहते हैं आप लोग, लाइक एनी प्लेजेंट टाइप ऑफ साउंड जो आपको अच्छी लगती है, लाइक सुनने में आपको अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज जब आप नाच सुनते हैं, ठीक है, या रेन्स की आप आपकी आवाज, आपके ड्रॉप्स की आवाज आपके कानों में आती है, या सुनते हैं या सेंस करते हैं, तो उसको आप कहते हैं। ठीक है, हर एक की अपना पर्सपेक्टिव है डिफरेंट साउंड को लेके। ठीक है, तो वो तमाम साउंड्स जो आपके ईयर्स को बेसिकली एक प्लीजिंग इफेक्ट देते हैं, वो आपके पास होते हैं यूफेनी। वाटरफॉल की आवाज, यस गुड एग्जाम्पल। ठीक है, सो बेसिकली यस गुड। द नेक्स्ट वन इज कैकोफनी। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हार्श साउंड जब आप सुनते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास एग्जाम्पल होती है कैकोफनी की। फॉर एग्जाम्पल रेड्स इन द वॉल्स स्क्रैचिंग स्क्रैबलिंग। कभी कभार आप लोग वो अकेले रूम में होते हैं और आप लोग को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ कोई माउस है या कोई रेड्स वगैरह है। ठीक है, तो ये तो रेड्स तो खैर ज्यादा हो गया। ठीक है, माउस का आपको बहुत अजीब लग रहा होता है, लाइक साउंड इतनी हार्श नहीं होती लेकिन उसकी साउंड बहुत अजीब लग रही होती है। नेल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, गुड। यस द पापा बात, यस गुड। ठीक है, आप 14th अगस्त पे लाइक दे थिंक दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड थिंग, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बेसिकली, लेकिन बड़ों को वो चुभ रही होती है बेसिकली। और आप लोगों को तो इससे ज्यादा चुभ रही होंगी क्योंकि अभी आप लोगों को पढ़ने का स्टेज है। ठीक है, गुड। यस गुड। ओके क्लास, सो यूफेमिज्म और डिस्फेमिज्म को मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में आपको बताती हूँ। दे आर आल्सो द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। देखिए, आप किसी को कहते हैं कि जी आप बाहर जाएं। ठीक है, यू नीड समवन टू गो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द रूम एंड यू नीड टू बी अलोन। ठीक है, तो आप उसको बहुत आराम से कहते हैं कि आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं। हालांकि आप कहना कुछ और चाहते हैं, बट इन अ वेरी पोलाइट एक्सप्रेशन यू टेल हिम और टेल हर के प्लीज आप बाहर जाएं।
साथ प्लीज भी आप लोग जेस्चर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि कहना आप कुछ और चाहते हैं। जो पोलाइट एक्सप्रेशन आप वर्ड्स यूज करते हैं वो आपका होता है यूफेमिज्म। ठीक है, जस्ट सपोज आप उसको बहुत गुस्से से कहते हैं कि जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम। ठीक है, उर्दू में अगर आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि निकल जाओ मेरी रूम से, या बाहर जाओ मेरी रूम से। ठीक है, सो वो जो आप हार्शनेस आप लेके आते हैं अपने टोन में, बेसिकली उसको आप कहते हैं कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्फेमिज्म। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर जो होते हैं इन पाकिस्तान पुलिस आर बेसिकली कंसिडर टू बी पीपल दैट आर नॉट हेल्दी। ठीक है, हम अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, जो लाइक इन अ वे के चबी होते हैं, ठीक है, या मोटे होते हैं, ठीक है, इन अ लाइटर वे, तो उसको उनको हम कहते हैं कि यू आर पुलिस और यू आर पिग बेसिकली, कि आप मोटे हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली जब आप पोलाइट एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल समवन हु इज लाइक फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम ये नहीं कहते अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उसको हम उसके लिए हम पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करते हैं बिटवीन जॉब्स मीन्स के वो जॉब्स ढूंढ रहा है अभी, यानी कि पोलाइट एक्सप्रेशन आप यूज कर लेते हैं। सो यूफेमिज्म इज द यूसेज ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशन एंड डिस्फेमिज्म इज द यूसेज ऑफ harsh expressions or harsh words. Got it, class? Let me know, please. ओके रोमा, आप मुझे ज़रा ये बताएं कि देखें कि इस सेशन की बेसिकली रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, थैंक यू। ओके ओके क्लास, नेक्स्ट है अंडरस्टेटमेंट। Most of the influencers in Pakistan on Instagram basically use this type of figure of speech। ठीक है, और अंडरस्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को, उसकी इम्पोर्टेंस को बेसिकली ऐसा वर्ड्स आप यूज करते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस को बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ह्यूज स्ट्रॉन्ग, इट्स अ बिट ब्रीजी टुडे। ठीक है, आफ्टर स्कोरिंग 100 रन आई डिड ओके। अगर आप 100 रन स्कोर करते हैं, सो लाइक वट यू नीड नथिंग। ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 100 रन, एक अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 100 स्कोर्स करने के बाद में कुछ मुझे सही लगा कि अब मैं खेल रहा हूँ, तो फिर आप 100 स्कोर्स को बेसिकली साइड पे करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसको लेस इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, ऑन अ सीरियस वुंड इट्स जस्ट अ स्क्रैच। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स बेसिकली यूज दिस स्टेटमेंट कि वो उनको इतनी ज्यादा इंजरीज आई होती हैं, बट स्टिल जैसे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत लाइक माइनर से स्क्रैच है। तो आप जो तमाम जितने भी आपके इंजरीज हैं बेसिकली उनको आप लेस इंपॉर्टेंट बना देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तूफान के बाद अगर आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा तूफान था लेकिन फिर मौसम अच्छा हो गया था, तो उस तूफान का क्या, उसको तो आपने लेस इंपॉर्टेंट कर दिया। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उसके उसके उस सिचुएशन को, डेंजर रिस्की सिचुएशन को बेसिकली आपने लेस इंपॉर्टेंट बना दिया। इसको हम कहते हैं अंडरस्टेट। ठीक है, कभी कभार तो हम कहते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैंने यूज किया, लेकिन ये वाला जो था ना, इसको यूज करने के बाद मुझे लाइक आई फेल्ट कि समथिंग इज गुड इज हैपनिंग टू माय स्किन। यानी कि आप पिछले वाले प्रोडक्ट को भूल जाते हैं और सेकंड वाले को आप प्रेस करना, अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं। माई नेट वर्थ इज ओनली 50 करोड़। ठीक है, अब देखें नेट वर्थ बेसिकली 50 करोड़, लाइक इफ यू हैव सो व्हाट यू नीड। ठीक है, बट यू आर बेसिकली using an understatement for this. Synecdoche plus synecdoche and basically very very important poetic device। ठीक है, ये मैं अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि जब आप किसी भी होल पार्ट में थोड़े से पार्ट को इंक्लूड करते हैं और उस होल पार्ट को बेसिकली डिस्कस करते हैं, वो आपके पास एग्जाम्पल होती है सिनेक्डिकी की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज लाइक एक पॉइंट है अभी नाइन्थ में। ठीक है, आई थिंक यस इट इज इन नाइन। या वैसे भी अगर डेली लाइफ में जस्ट सपोज आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड की बात करें, ही और शी इज नॉट लाइक ही और शी इज डेड, और आप कंसिडर करते हैं कि मैं बैठा हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि उसका उसका हाथ मैंने फील किया या उसकी बातें मैंने फील की।
इट डजेंट मीन कि सिर्फ उसकी बातें आपने फील की, इट मीन्स कि आपने उस पूरे बंदे को फील किया, बेसिकली उस पूरे फ्रेंड को आपने मिस किया। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस एग्जाम्पल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पार्लियामेंट है, वी यूज द वर्ड द व्हाइट हाउस फॉर इट। अब द व्हाइट हाउस हैज डिसाइडेड दिस, द व्हाइट हाउस हैज डिसाइडेड दैट। व्हाइट हाउस का मतलब ये नहीं है कि कोई हाउस है जिसका कलर व्हाइट हाउस है। बेसिकली व्हाइट हाउस पूरे आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम कभी कभार कहते हैं कि शी हैज मेनी माउथ माउथ्स टू फीड। कि उसके माउथ्स टू फीड का मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत ज्यादा बेसिकली माउथ है जिनको उसने फीड कराना है। इसका मतलब है कि उसके फैमिली में बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है, होल पार्ट है, मेंबर्स हैं जिनको उसने फीड करना है, जिनको लाइक शी इज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ हर फैमिली। ठीक है। सो आप जब किसी बहुत ज्यादा पार्ट में या होल पार्ट में किसी थोड़े से पार्ट का जिक्र करते हैं और पीछे उस होल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर सिनेक्टिकी। ठीक है। समझ आ गई क्लास आप लोगों को? ठीक है। Synecdoche and metonymy basically are the same concepts. For example, if you can go through the first example, the pen is mightier than the sword. अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेन आप कोई आयरन का पेन लेते हैं और आप कंसिडर करना शुरू कर देते हैं कि ये तो लेट्स वे देम कि पेन जो है वो ज्यादा माइटियर है या स्वॉर्ड। इट्स मीन्स कि पेन के पीछे जो आइडिया रिप्रेजेंट करता है ना, वो इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आर दोज पीपल हु आर एजुकेटेड, हु आर सिविलाइज्ड। ठीक है। दे कैन नॉट दे आर नॉट इक्वल टू द पीपल हु आर अनसिविलाइज्ड। स्वॉर्ड मीन्स जो स्वॉर्ड यूज करते हैं, ऑफ कोर्स वो वार को रिप्रेजेंट करता है, वो अनएजुकेटेड पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वो वॉरियर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। सो इनके पीछे अलग एक सेपरेट आइडियाज है। उन आइडियाज को, यानी कि पेन का आपने नाम, पेन को लाइक पेन itself basically represents something that is related to education। ठीक है। तो इनके पीछे एक पूरे आइडियाज हैं, पूरा होल पार्ट है। वो रिप्रेजेंटेशन आपको अगर मिल रही है तो दैट बिकम द एग्जाम्पल ऑफ मिथोनिमी। और व्हाइट हाउस की एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। ठीक है। हॉलीवुड बेसिकली, अगेन हॉलीवुड बॉलीवुड, ठीक है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि सिनेमा ऑफ लाइक पाकिस्तान और सिनेमा ऑफ इंडिया, हम हॉलीवुड बॉलीवुड के एग्जाम्पल्स वर्ड्स यूज करते हैं और उसके पीछे पूरा एक जो है ना कंट्रीज को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दैट है यस, गुड। ठीक है, गुड। ओके। Okay, class, apostrophe is something again, which is basically something that is dead, ठीक है, or something which is absent and is not among us। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज अभी मैं आप लोगों से ये पूछूं कि लाइक आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूं कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोर्स इस क्लास में नहीं मौजूद। ठीक है। लेकिन जस्ट सपोज वो अब इसमें एस्पेक्ट ये है कि या तो वो एब्सेंट हो सकते हैं या वो लाइक गॉड फॉरबिड वो डेड भी हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी फेवरेट रिलेटिव कौन है एंड दे आर डेड बेसिकली, और आप उनका नाम मेंशन करते हैं अभी, सो दैट वुड बिकम द एग्जाम्पल ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। ठीक है। बच्चे कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब लाइक लिटिल स्टार, स्टार भी उनके सामने नहीं होता और ना ही वो ट्विंकलिंग कर रहा होता है। ठीक है। वो एब्सेंट होता है बेसिकली। सो समथिंग विच इज एब्सेंट, वो आपके पास ह्यूमन भी हो सकती है वो चीज, वो नॉन ह्यूमन भी हो सकती है, जैसे हम स्टार की एग्जांपल ले रहे हैं इधर। ठीक है। और समथिंग दैट इज डेड आल्सो, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे हम तब, तो वो आपके पास एग्जांपल हो जाती है अपॉस्ट्रॉफी की। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी को बेसिकली नरेट करें और हम वो फिश की बात करें, ठीक है, सारा कुछ, तो दैट फिश लाइक इज एब्सेंट। ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, सो दैट वुड बिकम द एग्जाम्पल ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। गारे हिरा, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सो वी आर रेफरिंग टू समथिंग विच इज एब्सेंट नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, so it would also be the example of apostrophe। Enjambment is something basically that is like it is not that much important poetic speech। लेकिन जब आपके कंटिन्यूएशन होते हैं ना स्टांजेस में लाइंस के, जब आप एक लाइन पढ़ते हैं, उस जब तक आप सेकंड लाइन नहीं पढ़ते उस स्टांजा का, आपको समझ नहीं आती।
ठीक है। सो बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस इन डिफरेंट लाइंस ऑफ अ स्टांजा इज कॉल्ड एज इंजाममेंट। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि स्टांजा के हर लाइन के बाद, हर सेंटेंस के बाद या तो कॉमा की यूसेज हुई हुई होती है या सेमी कॉलन की यूसेज हुई हुई होती है। यू मस्ट पीपल मस्ट हैव सीन दैट। लेकिन इंजामिन की एक आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि जिन लाइंस में इंजामिन की यूसेज हुई हुई होती है ना, वो उनमें उनके लास्ट में कोई भी पंचुएशन मार्क यूज नहीं हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी। अब क्या, लाइक what would you never see? ठीक है। a point lovely as a tree। ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ड। जब तक हम सेकंड लाइन ना पढ़े हमें फर्स्ट की समझ नहीं आएगी। इट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज इंजाममेंट। गॉट इट? जी, क्लास समझ आ गई आप लोगों को? ओके। Okay, class. So the next one is allegory, basically a story, poem, or picture with a hidden moral, political, or spiritual meaning. Characters and events symbolize broader concepts। ठीक है। अब कुछ poems ऐसी होती हैं जो आपके पास poem तो होती हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं poem हो, बेसिकली डिफरेंट राइटिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई पिक्चर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो आपके पास शेर आया वाली कहानी है, ठीक है, वो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज रियलिटी। लेकिन उसके पीछे एक पूरा एक आपको आइडिया मिल रहा है कि वेन एवर यू विल बी लाइंग, यू विल बी स्पीकिंग अ लाई, सो यू कैन हैव दिस कंसिक्वेंस, यू कैन हैव दिस रिजल्ट, कि लोग फिर आप पर बिलीव करना छोड़ देंगे, आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो पूरी जो स्टोरी थी, इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ एलेगरी बिकॉज इट वॉज रिप्रेजेंटिंग समथिंग वेरी स्पेसिफिक, ब्रॉडर कंसेप्ट आपको कंक्लूजन मिल रहा था। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि बेसिकली लायन का वर्ड आप देखते हैं, या लायन किसी भी स्टोरी में आपके पास कोई ऐसा करेक्टर होता है, या लायन का करेक्टर आपके पास आप पढ़ते हैं, सो लायन डजंट मीन कि उस स्टोरी में उस लायन आ गया और फिर उसने हेल्प की और फिर उसने किसी बंदे को बचाया। इट मीन्स के इट इज शोइंग द ब्रेवरी बेसिकली। ठीक है। फॉक्स का जैसे ही हम देखते हैं किसी भी स्टोरी में उसका वर्ड देखते हैं या उसका उसको पढ़ते हैं, सो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि ये तो इस स्टोरी में कुछ कनिंग होने वाला है, कुछ कुछ लाइक लालची टाइप ऑफ लाइक जो है ना वो ग्रीडी ग्रीडी करेक्टर जो है हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है। सो बेसिकली इसी तरह आपके पास एब्स्ट्रैक्ट जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं उनके पीछे जो हिडन मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट हिडन हिडन मीनिंग्स होते हैं, लेकिन सिर्फ हमें पिक्चर दिखाई जो है ना हम शो हो रही होती है कि ये पिक्चर है। बट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अगर आप देखें तो उनके पीछे बिल्कुल डिफरेंट एक आइडियाज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट हिडन आइडियाज होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट आप लोग की उर्दू में गजल्स होते हैं, पोइम्स होती हैं, ठीक है, नज़में होती हैं जो आपका डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है ना वो शो कर रही होती हैं और हमें बहुत मजे के लग रहे होते हैं, देखने में पढ़ के हमें बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन डीप डाउन वो आपको एक सेपरेट हिडन मीनिंग दे रहे होते हैं या कन्वे कर रहे होते हैं। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एलिगरी। ओके, समझ आ गई क्लास आप लोगों को? The next one is, okay, I think Roma, you are the only one who is listening to me. क्लीशे बेसिकली। प्लस ये जो है ना ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या आप इनको कह सकते हैं प्रोवर्ब्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में उनको यूज कर रहे होते हैं ना, उनकी उनकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो लाइक दे वी लूज इट। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि शी इज एज बिजी एज अ बी। ठीक है। ये हम कंसिडर करते हैं कि ऐसे पर्सन के लिए जो हर वक्त बिजी होता है, ठीक है, जिसके कोई ना कोई काम हर वक्त लाइक 24/7 ही और शी इज बिजी इन डूइंग समथिंग। लेकिन हम ये एक्सप्रेशन हम अपने डेली लाइफ में इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं कि somehow like we think that it has lost its importance। हालांकि ऐसा बिजी की तरह बी की तरह लाइक ह्यूमन बींग्स can't be busy like a bee। हो सकते हैं, लाइक we are exaggerating it, but they cannot be like doing the work 24/7।
लेकिन हमने ये एक्सप्रेशन इतना ज्यादा यूज करने लग गए हैं कि वो तो हर वक्त बिजी रहता है, बी की तरह बिजी रहता है, ठीक है। टाइम विल टेल, दिस इज समथिंग दैट वी हैव बेसिकली वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। कोई भी अच्छा काम देखते हैं, कोई भी बुरा काम देखते हैं, हम कहते हैं लाइक लेट द टाइम डिसाइड इटसेल्फ, और इस चीज को हमने बहुत लाइटर लिया होता है। फिर जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, उसका रिवार्ड मिलता है, ठीक है, फिर हम खुश हो रहे होते हैं। बुरा काम हम करते हैं तो उसका अगर हमें पनिशमेंट मिल रही होती है तो वो भी हमें समझ आ जाती है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को हमने बहुत लाइट लिया हुआ है कि ओके वो टाइम विल टेल। So basically, these are some sentences, ठीक है, जो like they are very considered to be very important, but because we are using them like roughly in our daily life, and most of the time we are using them in our daily life, तो उनको हम lighter, उनकी usage को light लेना, और उनकी usage जब वो अपना original form lose कर देते हैं, that is something that is called as this figure of speech. Yes, all is fear and love and war, ठीक है। So this is again something that we are always taking it light, ठीक है, बट इफ टेकन सीरियसली सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ही यू कैन से वे करता है ये सेंटेंस, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टोटोलॉजी। बेसिकली क्लास टोटोलॉजी इज समथिंग कि आप आइडियाज को रिपीट करते हैं और उनकी रेपिटेशन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो ऑफ कोर्स अगर मैं आपको गिफ्ट दूंगी तो दैट वुड समथिंग दैट वुड कमिंग फ्री। आपको एक चीज मिल रही है आपको फ्री, लाइक गिफ्ट मीन समथिंग दैट यू वुड बी रिसीविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके साथ अगर आप फ्री गिफ्ट, फ्री का एक्सप्रेशन यूज करें, फ्री का वर्ड यूज करें, सो बेसिकली दैट इज समथिंग दैट वाज अननेसेसरी, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट टू यूज हियर, बट हम गिफ्ट के साथ फ्री की यूसेज करें, ठीक है। प्लान्स आर समथिंग दैट बिलोंग्स, दैट ऑफ कोर्स बिलोंग टू फ्यूचर। हम कहते हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, या नेक्स्ट नेक्स्ट के प्लान के साथ मैंने नेक्स्ट का वर्ड अगेन यूज कर लिया, फिर हम कहते हैं फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके। तो या तो लाइक प्लान्स बोलें, ठीक है, या आप इससे फ्यूचर का वर्ड रिमूव करें, बिकॉज जरूरत नहीं है। प्लान इज समथिंग दैट ऑलरेडी बिलोंग्स टू बेसिकली फ्यूचर। दे अराइव वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन। बेसिकली वन आफ्टर द अदर का क्या मतलब होता है, एक के पीछे दूसरा। सक्सेशन मीन्स के आते गए आते गए, या तो वन आफ्टर का वर्ड आप यूज करें या आप सक्सेशन का वर्ड यूज करें, ठीक है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग बोथ ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। सो मेकिंग समथिंग लाइक रिपीटिंग द सेम आइडियाज यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। अगर आप यूज नहीं भी करें तो द वर्ड्स एक्सप्रेशंस आर स्टिल कंप्लीट, बट वी आर रिपीटिंग दैम। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरॉन। बेसिकली दिस इज समथिंग जो लाइक आपका जो वो था पैराडॉक्स था, वो आप लोगों ने याद रखना है कि सेंटेंसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस के आई saw it with my own eyes, ठीक है। अब आप देख भी रहे हैं, ठीक है, और फिर आप कह रहे हैं कि विद माई ओन आइज, सो ऑफ कोर्स आपने देखना आंखों के साथ ही है, किसी और लाइक हाथों के साथ आप नहीं देख सकते, बट यू आर रिपीटिंग द टू एक्सप्रेशंस डिफरेंटली, ठीक है। ओके, सो ऑक्सीमोरॉन क्लास बेसिकली ये आपके वर्ड्स में ही आप लाइक एक ही वर्ड में कंबाइन करते हैं दो वर्ड्स, और वो दो वर्ड्स आपके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई हैव बिटर स्वीट मेमोरीज रिलेटेड टू दिस हॉस्टल, so bitter and sweet basically they are opposite to each other, like something like you are talking that you are having good memories and you are having bad memories as well, ठीक है। so basically open secret, ठीक है। so secret is something that is always like hidden, but open secret means something which is known by every person but still it is a secret। लेकिन अगर सीक्रेट के साथ आप ओपन का वर्ड यूज करें सो इट बिकम्स द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। डिफीनिंग साइलेंस, साइलेंस मीन्स खामोशी। डिफीनिंग, कभी कभार हम कहते हैं ना कि वो इतना खामोश था कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी बोलना स्टार्ट करेगा। डिफीनिंग इज समथिंग विच इज वेरी लाइक वेरी डेंजरस टाइप ऑफ समथिंग, ठीक है। सो बहुत ही कोई ऊंची आवाज, ठीक है। सो लाइक ये जो है ना आपकी एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीमोरॉन में, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लास आप लोग को समझ आ गई है, प्लीज लेट मी नो। An example from your side of oxymoron. Okay, Roma is saying के okay, poison honey, yes, आ सकता है इसमें example। Unorganized mess, ठीक है, good। तो आप लोग what do you think about the difference between now um, paradox and oxymoron? कोई आपको डिफरेंस समझ में आया? पैराडॉक्स भी तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स थे।
सेंटेंस, यस। तो आपका यस, अच्छा क्वेश्चन किसका है जी ये? यस, what can be the example of your oxymoron? Because you are basically calling your enemy as something that is dear. So how can your enemy be considered as something that is dear to you? ठीक है, so like it can be the example. Okay, that yes, जो oxymoron है ना वो combined words में होते हैं, और जो आपका था like paradox था, that is always in a sentence form. Okay. Fun class something when you play with the words, ठीक है? प्ले विद द वर्ड्स आल्सो एंड दे, और इसका पर्पस ये होता है कि या तो आप किसी बंदे को लाइक इफ यू वांट टू मेक हिम और हर कंफ्यूज, और या तो आप फिर ह्यूमर क्रिएट करने के लिए फन के वर्ड यूसेज करते हैं। अब देखिए, अ बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट, मतलब समथिंग दैट इज बॉइल्ड एंड वेन यू आर सेइंग दैट इट इज हार्ड टू बीट, लेकिन इट इज गिविंग यू अनदर लेसन कि सुबह सुबह जब आप जो है ना वो एक बॉइल्ड एग जो है वो लेते हैं, सो समटाइम्स लाइक वी थिंक अब कौन ये बॉइल्ड एग जो है ना बेसिकली खाएगा, ठीक है? मतलब हिडन ये आपको मीनिंग वो वाला दे रहा है, लेकिन बेसिकली हम वर्ड्स के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है? बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट, कि समथिंग दैट इज बॉइल्ड एंड हाउ इट कैन बी डिफिकल्ट टू बीट इट, ठीक है? द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज द मोस्ट स्टोरीज। अब लाइक हम लाइब्रेरी को कह रहे हैं कि इट इज बेसिकली द टॉलेस्ट वन। कैसे? बिकॉज इसमें इस लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा बुक्स हैं, उन बुक्स में बहुत ज्यादा नॉलेज है, उन बुक्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है? और वो किसी और बिल्डिंग में नहीं है, ठीक है? नाउ दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। लाइब्रेरी कैसे मतलब एक टॉलेस्ट बिल्डिंग हो सकती है, बट दे आर गिविंग यू अनदर रिलेशन कि उसमें बुक्स हैं, तो उस वजह से उसका जो वेट है या उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग्स। सो बेसिकली दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स टू प्रोड्यूस humor maybe, or like to produce an effect. Okay, okay, class, we have the last one, and that is I will be also